हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम जॉब लेके। तो दोस्तों आज जो जॉब रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है और आपको नो प्रेशर जॉब, मतलब कि कई जॉब्स में तो आपको पता है कि प्रेशर बहुत हो जाता है, तो बंदा उसको परफॉर्म कई बार कर पाता है, नहीं कर पाता। एक तो ये चीज़ है कि नो प्रेशर जॉब रहने वाली है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की कोई खास आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मतलब वैसे तो ना के बराबर ही जरूरत है, तो आप इसे इंग्लिश को भी टेंशन से अपने दिमाग से निकाल दें। और जो लोग देख रहे हैं सिर्फ वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको कोई भी कंपनी ये नहीं कहने वाली कि भाई साहब रीलोकेट हो जाओ या यहाँ से जॉब छोड़ के हमारे ऑफिस आ जाओ या घर से आप छोड़ के काम हमारे ऑफिस से करने लगो। तो इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होने वाला है। तो ये जो जॉब रहने वाली है, पहली बात ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है। आप इसे बैठ के कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं कोई चक्कर की बात नहीं है। सिर्फ आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए जॉब को समझने का, और आप इसे अपने हिसाब से मैनेज करके अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी आज के देश में, हमारे डेट में बहुत सारी रिक्रूटिंग कंपनी है, मतलब जो लोग लोगों की नौकरियां लगवाती हैं। तो उन रिक्रूटमेंट कंपनी के अंदर भी कई बार जॉब्स निकल पड़ती है, ठीक है ना। वो निकलती इसलिए क्योंकि उनको भी तो जॉब देनी है आगे, और जॉब देने के लिए काम कराना है लोगों से, ठीक है। तो ऐसी एक वेबसाइट है जिसका नाम है jobhai.com, ठीक है। तो jobhai.com बेसिकली कंपनी है जिसके अंदर आपको देखो कस्टमर केयर ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है, जिसमें आपको कॉलिंग नहीं करनी लेकिन कॉल अटेंड करनी होगी उन लोगों की जिन लोगों ने अपना फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। लोकेशन आपको मैंने बता दी है, पैन इंडिया रहने वाली है, वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा, प्राइवेट जॉब रहेगी। फ्रेशर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि ये नो प्रेशर वाली जॉब रहने वाली है और इसके अंदर आपको कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना है जिसमें आपको दिक्कत लगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्फो हैज इज हायरिंग क्लाइंट सर्विंग ट्रेनी रोल, प्लीज फाइंड द मेंशन बिलो, टेक कॉल्स फ्रॉम रिक्रूटर एंड जॉब सीकर टू डू आउटबाउंडिंग कॉल ऑन फीडबैक रिसीव्ड। मान लो किसी ने कोई डिटेल मांगी तो आपको वो उसको डिटेल प्रोवाइड करानी है। टू बिल्ड नॉलेज बेस्ड रिलेशनशिप विद रिक्रूटर एंड निटिगिटी ऑफ द क्लाइंट्स। होता क्या है, मान लो आपने कोई रिक्रूटर पकड़ रखे हैं, किसी रिक्रूटमेंट से आपकी सेटिंग हो रखी है कि सर हमको 1000 बंदे चाहिए, 200 बंदे चाहिए, तो आपने वो अरेंज करा के देने हैं। आइडेंटिफाइंग जॉब सीकर्स एंड रिक्रूटर क्वेरी प्रोवाइड सोल्यूशन। क्योंकि ऐसा होगा, मान लो एक बंदा है जॉब सीकर, जैसे हम हैं, मान लो हमने जॉब लेनी है और एक ने जॉब देनी है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आप फिल करोगे, वो आप उसको पूरा करोगे, ठीक है। इतना ही काम करना है आप लोगों ने। आगे आइडेंटिफाई हो गई। रीच आउट टू द न्यू रिक्रूटर एंड एक्सप्लेन देम टू बेनिफिट ऑफ जॉब है। अब आपको क्या है कि नए नए रिक्रूटर्स के साथ अपनी सेटिंग करते रहना है, आपको बताते रहना है कि सर हमारे पास इतनी लेबर फोर्स होती है, हम आपके लिए ये सारा काम करा सकते हैं, ठीक है। 12th पास एलिजिबिलिटी चाहिए, कोई ज़रा नहीं लगाना। गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कहीं नहीं लिखा कि इंग्लिश चाहिए हिंदी चाहिए, सिर्फ आपको बात समझानी आनी चाहिए अपनी, ठीक है। आउटबाउंड कॉल आपको करना पड़ सकता है, कस्टमर हैंडलिंग हो सकती है, वो तो होगी ही होगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपनी कंपनी को काम करना है, ठीक है। तो अब इसे अप्लाई करते हैं, सीधा चलते हैं इसके दूसरे हायरिंग वाले पेज पे। तो वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल मिल रही है। तो ये देखो जी, ये Naukri.com का हायरिंग पेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा रिमोट लिखा आ रहा है, 0 to 1 एक्सपीरियंस, और हायरिंग फॉर नोएडा, मतलब इनका नोएडा में जो ऑफिस है उसके लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसमें आप देखो क्या कह रहा है, मैंने जैसे को बताया, टेक कॉल्स फ्रॉम रिक्रूटर एंड जॉब सीकर्स टू बिल्ड नॉलेज बेस्ड रिलेशनशिप, ये आपने कर देना है। आइडेंटिफाई जॉब सीकर, क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले ना आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता करनी पड़ेगी कि भाई आपका जो बंदा है, जो मतलब जो जॉब लेना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने क्या करा हुआ है, वो या क्या कर सकता है, ठीक है ना। वो आपको समझ के उसको एग्जैक्टली जॉब वैसी के वैसी प्रदान कर देनी है। अब इंटरव्यू वो क्रैक करे, कैसे करेगा, वो थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आपको इतना काम नहीं करना। आपको सिर्फ उसको, आपने जो जो अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, वो आपने उनको बता देनी है, ठीक है जी। अगली बात हो गई डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल। मैंने आपको बताया जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आउटबाउंडिंग कॉल चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग उसे आनी चाहिए, ठीक है।
इट इज़ अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। ठीक है जी, वो उसने बता दिया है कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है भाई साहब। तो दिमाग मत लगाना आप कि हम मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। सर कहीं नहीं जाना आपको। 6 मंथ ट्रेनिंग का रोल पहले मिलेगा आपको, पहले 6 महीने ट्रेनिंग का रोल देंगे और फिर बाद में वो इसी चीज़ को आमतौर पे जो कंपनियां करती हैं ट्रेनिंग को नौकरी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, अब आपकी तनख्वाह जो रहने वाली है वो 10,000 रुपये रहने वाली है, प्लस 6,000 रुपये तक के आपको इंसेंटिव मिलेंगे। अब इंसेंटिव आपको जैसे मिलते होंगे, जैसे जिन जिन लोगों की जॉब लग गई है, लगने वाली है, उनके अंदर से जो इंसेंटिव निकलता होगा वो इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि आप फ्रेशर हैं, मान लो आपने कॉलेज ड्रॉप आउट है या 12th करी है, जो भी आपने करा, आप फ्रेशर हैं, अल्टीमेटली आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है सर, तो आप इस जॉब के लिए जाएंगे, आप काम कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, इसे अच्छे से समझो इस जॉब को, और इसे ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस भी हाई हैं और आपको एक अच्छी जॉब करने को मिल सकती है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।